संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद का निधन हो गया है। शेख खलीफा के निधन पर भारत में भी राजकीय शोक घोषित किया गया। यूएई के राष्ट्रपति का निधन भारत के लिए काफी बड़ा सदमा है। यूएई के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध रहे हैं। यही वजह है कि यूएई के दुख को भारत ने अपना दुख बताया है। वहीं शेख खलीफ के निधन के बाद फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है। अब यूएई के नए राष्ट्रपति प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान होंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूएई के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने उन्हें बधाई दी है। इस वीडियो में मैं आपको यूएई के नए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही आप भारत और यूएई के रिश्तों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, भारत और यूएई के संबंधों को जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को संयुक्त अरब अमीरात का नया राष्ट्रपति चुना गया। 61 वर्षीय मोहम्मद बिन जायद अल नहयान देश के तीसरे राष्ट्रपति होंगे। यूएई के शासकों ने अपनी पूरी सहमति से शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को अरब प्रायद्वीप में आनुवंशिक रूप से प्रशासित देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने की घोषणा की। सरकारी WAM न्यूज एजेंसी के मुताबिक देश के 7 शेख शासकों ने अबू धाबी में अल मुशर्रफ पैलेस में आयोजित बैठक में इस आशय का फैसला लिया। फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए बुलाया था, जो फिर से चुनाव के लिए पात्र होने से पहले 5 साल के कार्यकाल के लिए पद संभालेंगे। नए अध्यक्ष को संघीय सर्वोच्च परिषद के सदस्यों में से चुना गया था। 1971 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सामने आने के बाद से यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। वैसे तो शेख मोहम्मद 2014 से यूएई के राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे थे। उनके सौतेले भाई शेख खलीफा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे थे। शेख मोहम्मद के नेतृत्व में देश ने काफी विकास किया। यूएई के सैन्य शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई और यमन में जारी युद्ध में यह देश सऊदी अरब के साथ शामिल हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अबू धाबी के अमीरात के शासक भी हैं, जो फेडरेशन का गठन करने वाले 7 अमीरात में सबसे बड़ा है। शेख मोहम्मद ने अपने भाई दिवंगत शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का स्थान लिया है। शेख मोहम्मद का जन्म 11 मार्च 1961 को अल ऐन में हुआ था। वो राष्ट्र के संस्थापक और संयुक्त अरब अमीरात के पहले राष्ट्रपति स्वर्गीय शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के तीसरे बेटे हैं। शेख मोहम्मद ने 10 साल की उम्र तक रबात में रॉयल अकेडमी में शिक्षा प्राप्त की थी। उनके पिता शेख जायद ने उन्हें एक अनुशासन अनुभव के लिए मोरक्को भेज दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अल ऐन अबू धाबी के स्कूलों में आगे की शिक्षा प्राप्त की और 18 साल की उम्र तक गार्डन स्टोन में गर्मियों में बिताया। शेख मोहम्मद ने 18 साल की उम्र तक अल ऐन और अबू धाबी के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी। 1979 में वो प्रतिष्ठित रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में शामिल हो गए, जहां उन्होंने कवच, हेलीकॉप्टर उड़ान, सामरिक उड़ान और पैराट्रूप्स का प्रशिक्षण लिया। अप्रैल 1979 में ग्रेजुएट होने के बाद वो शाहजहां में अधिकारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए संयुक्त अरब अमीरात लौट आए। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की सेना में अमीरी गार्ड में अधिकारियों और यूएई वायुसेना में पायलट से लेकर यूएई सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर तक कई भूमिकाएं निभाई। शेख मोहम्मद ने जनवरी 2005 से यूएई सशस्त्र बलों के डिप्टी सर्वोच्च कमांडर के रूप में काम किया है। उन्हें रणनीतिक योजना, प्रशिक्षण, संगठनात्मक संरचना और रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के मामले में यूएई सशस्त्र बलों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने मानव तस्करी से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल को 5.5 करोड़ AED का उपहार दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बच्चों के टीके के प्रयासों के लिए $5 करोड़ का वादा किया है और रोल बैक मलेरिया के लिए $30 करोड़ का योगदान दिया है। शेख मोहम्मद बिन जायद कला संग्रहालयों की स्थापना में शामिल रहे हैं, जैसे लोवर अबू धाबी और गुगेनहेम अबू धाबी। साथ ही कसर अल होसन जैसे सांस्कृतिक विरासत स्थल को भी उन्होंने संवारा है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने अपने भाइयों, सर्वोच्च परिषद के सदस्यों और अमीरात के शासकों द्वारा उन पर रखे गए अनमोल भरोसे के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। वहीं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना की कि वो इस महान ट्रस्ट की जिम्मेदारी को निभाने और इसके कार्यों को पूरा करने में मदद करे। दिवंगत शेख खलीफा बिन जायद को भावनात्मक श्रद्धांजलि देने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने उत्तराधिकारी के प्रति निष्ठा प्रतिज्ञा की। इसी तरह शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को 2 नवंबर 2004 को उनके पिता यूएई के संस्थापक पिता शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के निधन के बाद राष्ट्रपति घोषित किया गया था।
यहां आपको बता दें कि साल 1971 में शेख जायद बिन सुल्तान ने संयुक्त अरब अमीरात के गठन के बाद 2 नवंबर 2004 तक पहले राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। उनके निधन के बाद शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान को उत्तराधिकारी के रूप में यूएई का राष्ट्रपति चुना गया। ये देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। 1948 में जन्मे शेख खलीफा अबू धाबी के 16वें शासक थे। उनके शासनकाल में यूएई ने तेजी से विकास किया। दिवंगत नेता शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की बात करें तो 3 नवंबर 2004 से शेख खलीफा यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक थे। 2019 में शेख खलीफा चौथी बार 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए चुने गए थे। शेख खलीफा की यह काबिलियत थी कि वो चौथी बार राष्ट्रपति बने। यूएई के सुप्रीम काउंसिल ने उन्हें फिर से राष्ट्रपति चुना था। शेख खलीफा 3 नवंबर 2004 से संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शेख खलीफा को अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर चुना गया था। 1948 में जन्मे शेख खलीफा अबू धाबी अमीरात के 16वें शासक थे। वो शेख जायद के सबसे बड़े बेटे थे। यूएई का राष्ट्रपति बनने के बाद शेख खलीफा ने संघीय सरकार और अबू धाबी की सरकार के पुनर्गठन में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनके शासन में यूएई ने विकास की नई ऊंचाइयां भी छुई। बताया जा रहा है कि शेख खलीफा पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं शेख खलीफा के निधन पर यूएई में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। यूएई में 40 दिन का राष्ट्रीय अवकाश रहेगा। इस दौरान झंडा आधा झुका रहेगा। उनके निधन पर भारत ने भी शोक जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि शेख खलीफा बिन जायद के निधन की सूचना से गहरा दुख पहुंचा है। वो एक महान और दूरदर्शी राजनेता थे जिनके अधीन भारत और यूएई के संबंध समृद्ध हुए। दुख की इस घड़ी में भारत के लोगों की संवेदनाएं यूएई के लोगों के साथ हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक मनाने के लिए यूएई जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो शासक परिवार के लिए अपना समर्थन जाहिर करेंगे। दोस्तों, भारत अपनी दोस्ती और रिश्तों के लिए पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है और इसका एक बड़ा उदाहरण है यूएई के साथ संबंध। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को भारत का प्रबल समर्थक माना जाता है और पिछले कुछ सालों से जब देश की सत्ता अपरोक्ष तौर पर उनके हाथों में थी तो भारत और यूएई संबंध काफी मजबूत हुए थे। इन दोनों देशों के संबंध इतने मजबूत हैं कि भारत और यूएई की सेना लगातार सैन्य अभ्यास करती रहती है। इसके साथ ही दोनों के व्यापारिक संबंध भी काफी अच्छे हैं। भारत और यूएई ने साल 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भारत की संस्कृति से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसमें काफी पैसा यूएई सरकार की तरफ से ही दिया गया। यूएई सरकार की ये पहल बताती है कि वो भारत से कितना प्रभावित है। वहीं व्यापार की दृष्टि से भारत यूएई का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। वहीं ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के संबंध इसी तरह से बने रहेंगे।